Hi friends, welcome back. SCO Summit in Pakistan. जयशंकर के पाक जाने से हिना, ये कौन है, रबानी क्यों खुश? पीएम मोदी चाइना। ये पाकिस्तानी क्यों खुश हो रहे हैं पता नहीं, चलो देखें क्यों भैया खुश हो रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं। करीब 10 साल बाद भारत के किसी भी विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इसी बीच पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भी भारत की इस पहल से खुश होती नजर आ रही है। हिना रब्बानी ने इसे भारत का स्मार्ट पहल करार दिया। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने जयशंकर को भेजने का फैसला किया। दरअसल जयशंकर की विदेश नीति पर गहरी पकड़ है और वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे चुके हैं। जयशंकर की सीधी सच्ची बात की दुनिया दीवानी है, यहाँ तक कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी इसकी तारीफ मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि भारत ने किसी नौकर शाह को ना भेजकर जयशंकर को भेजने का फैसला करके स्मार्ट पहल की है। अच्छा, भारत के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध सामान्य स्तर पर नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों में एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त भी नहीं है। ये बहुत अजीब स्थिति है। इससे पहले एक न्यूज चैनल में उन्होंने जयशंकर का स्वागत खुले दिल से किए जाने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। एससीओ की इस बार की सालाना बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को है। इसका सदस्य होने के नाते भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इस दौरे से भारत पाकिस्तान में संबंध सुधरने की उम्मीद ना के बराबर है, मगर पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर इसकी खासी चर्चा है। वही तो। दोनों देशों के संबंध अरसे से बेपटरी हैं। जयशंकर ने अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर पहले ही कहा था कि ये दौरा एक क्षेत्रीय समिट के लिए है। मैं भारत पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं एससीओ के एक अच्छे सदस्य के तौर पर जा रहा हूँ। जयशंकर की ये साफ गोई कूटनीतिक जगत में हर किसी को पसंद आती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी जयशंकर के दौरे को लेकर कहा था कि अभी भारत से द्विपक्षीय बातचीत को लेकर कोई योजना नहीं है। बताते चले कि एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। वैसे तो इसकी स्थापना साल 2001 में चीन और रूस ने की थी, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन चुका है। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। भाई ये पाकिस्तानी क्यों उछल रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। उनको बल्कि उनकी बेइज्जती हो रही है। अगर आप देखो तो उनकी बेइज्जती हुई है कि जाना था मोदी जी को, पर मोदी जी की जगह भेजा है जयशंकर को। वो उसी में खुश होके बोल रहे हैं। वो कह रही है कि हिना बोल रही है, देखो ये पाकिस्तानियों की सोच कि किसी को क्या नौकर या कोई जूनियर को, मतलब था कोई और इससे भी जूनियर, कोई जूनियर को भेज देते, उसकी जगह उन्होंने जयशंकर को भेजा है। उसको ये इसलिए था कि इंडिया ने जूनियर को नहीं भेजा, अपना फाइनेंस मिनिस्टर भेजा है। इससे दे आर हैप्पी कि कोई अच्छा इंसान आया है पोजीशन तो में, इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने अपनी तरफ से तुम्हारी बेइज्जती की है मोदी जी को ना भेज के, और जयशंकर को इसलिए भेजा है ताकि वो तुम्हारी बेइज्जती वहां पे जाके प्लेटफॉर्म में करें, बताएं कि तुम्हारी कितनी, तुम लोग टेररिज्म फैलाते हो, तुमने कितना गंद दुनिया में फैलाया हुआ है, और जो कटोरा ले लेके तुम पैसे मांगते हो वो पैसे भी तुम उसी काम के लिए यूज करते हो। नाम लेते हो कि हमारे यहाँ पे गरीबी है, हमारे लोगों को जो है इन्वायरमेंट की वजह से जो हो रहा है वो बहुत उनको नुकसान हो रहा है, हमें प्लीज पैसा चंदा दे दो ताकि हम अपने लोगों की हेल्प कर सकें। नाम लेते हो अपनी जनता का, और वही पैसा जो है तुम यूज करते हो फिर टेररिज्म करने के लिए। ये सब बोलने के लिए जयशंकर जा रहे हैं।
और ये खुश हो रहे हैं कि भैया जयशंकर आ गए, किसी और छोटे को नहीं भेजा है। तो इनका दिमाग जो है ना जिस एंगल से, और ये सब क्यों खुश हो रहे हैं और ये सब क्यों, क्योंकि अभी उनकी मजबूरी है, उनका देश का जो हाल है उनकी अभी मजबूरी है। उन्हें लग रहा है कि अगर इंडिया से, मतलब वो प्रे कर रहे हैं कि हमारा किसी तरह से इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो जाए ताकि भैया हमें और पैसा मिल सके, और इनकी कोशिश ये होगी कि इंडिया भी हमें कुछ हेल्प कर दे। पर हम उस टाइप के लोग नहीं हैं कि तुम हमें इतनी जल्दी जो है जाल में फंसा लो। अब वो जाल जो तुम पहले बिछाते थे, इतना बेवकूफ हमें बना चुके हो तुम, और उसके बाद पीठ पीछे तुमने हमें बार बार छुरे घोपे हैं। भैया कोई भूल सकता है कारगिल का, कि कहाँ एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई दोस्ती की, और इन्होंने वो कर दिया, कारगिल कर दिया। तो अब वो तो जमाने गए। और ये जो कब तुम अपनी उस दुनिया में रह रहे हो ना कि जयशंकर आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई है, टोटली रॉन्ग। जयशंकर सिर्फ वो खुद बोल चुके हैं कि हम मीटिंग में खाली आ रहे हैं क्योंकि हम एससीओ मीटिंग के मेंबर हैं से, और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में हो रही है तो हमारी मजबूरी है कि हमें पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। पर क्योंकि ये जाना, अगर ये किसी और देश में हो रही होती मीटिंग तो मोदी जी जाते, पर क्योंकि ऐसा देश है ये पाकिस्तान देश में हो रही है, इसलिए हम मोदी जी नहीं जा रहे, जयशंकर जा रहे हैं। तो इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें अब ये देखना है कि जयशंकर जी की मीटिंग सिर्फ एससीओ वाली होती है कि उसके सेपरेटली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि उसी में लोग आते हैं जो आलतू फालतू चीजें पूछते हैं। आएंगे ना पाकिस्तानी तो मीडिया क्या वाले। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जयशंकर जी की, ये देखना है। उसके बाद क्या ऐसा कोई और होगा कि किसी पाकिस्तान के मिनिस्टर से मिलेंगे, वो तो उन्होंने पहले बोल दिया है कि बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी पाकिस्तान। तो सिर्फ यही रह गया, या फिर किसी न्यूज चैनल में जाएंगे उनके किसी न्यूज चैनल में जाएंगे या रिपोर्टर से बात होगी, देखना पड़ेगा। अगर तो सिर्फ यही है कि भाई जो राउंड टेबल में बैठे हैं लोग, बस उन्हीं से बातें होंगी, ये होगा। मगर हमें देखना है एससीओ में एंड ऑफ द डे क्या डिसीजन आते हैं, क्या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है एससीओ ऐसा ही है, लोग आते हैं, छोटी मोटी कंट्रीज मिलती हैं जाती है, कभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक दैट है। और यहाँ पे जयशंकर जी की चाइनीज़ जो प्रीमियर है उनसे भी बातचीत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है बॉर्डर के बारे में बातें हों। तो जो लोग आए हैं उसमें इंडिया अदर देन पाकिस्तान मेरे ख्याल से और कंट्री से ज़रूर मिलेगा। बट अब ये देखना है कि तहलका मचता नहीं मचता। तहलका तभी मचता है अगर रिपोर्टर से बात हो या उनके किसी टीवी वालों से बात हो। जैसे जयशंकर जी जाते हैं यूरोप में तो वो बैठते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, कभी किसी और फोरम में बात करते हैं। वैसा आई डोंट थिंक पाकिस्तान में होने वाला है। नहीं होने वाला। वो उनको एक दिखा रहा है, भारत उनको दिखा रहा है उनकी औकात, ये दिखा के कि जा रहे हैं, टाइम पे जाएंगे। 15th को हो रही है, 15th को नहीं, 16th को जो मेन मीटिंग है उसी के लिए जा रहे हैं। तो टाइम पे जा रहे हैं, मीटिंग में जो मेन जहां पे अटेंड करना है, जो मेन चीज है वो अटेंड करेंगे और उसी टाइम अपने प्लेन में बैठेंगे और इंडिया वापस आ जाएंगे। तो वो आईना दिखा रहा है पाकिस्तान को हम लोग कि भैया तुम किस टाइप के देश हो और हमारे लिए तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सिर्फ मजबूरी में आ रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो एससीओ की मीटिंग है वो तुम्हारे यहाँ पे पाकिस्तान में है और तुम्हारे में तो वैसी सिक्योरिटी का पंगा है जो तुमने 3 दिन का वहां पे वो पूरा कर्फ्यू टाइप लगा के रखा हुआ है। सेफ तो तुम्हारी कंट्री है नहीं जो तुम्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो भैया आप भी शेयर करना कि क्या ये हीना को जो है इतना खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।